देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी नीमच का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रविवार को दोपहर में नीमच के स्वर्णकार धर्मशाला पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा मौजूद रहे। साथ ही नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक माधव मारू, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी गणमान्य अतिथियों द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। आगामी नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने, पार्टी के उम्मीदवार को विजयश्री दिलाने सहित तमाम विषयों पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने भी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने और संगठन को मजबूत करने की बात कही। कार्यक्रम में नीमच शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और नीमच की मनासा व जावद विधानसभा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। रविवार को नीमच के बागेश्वर मंदिर से सभागृह में श्री योग वेदांत महिला व पुरुष समिति के द्वारा 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया गया। संस्था के सदस्यों का कहना है कि वैलेंटाइन डे वाली संस्कृति युवाओं को भ्रमित कर रही है। ऐसे में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाकर बच्चों में माता पिता के प्रति सम्मान और आदर पैदा करना समिति का विचार है। आज बड़ी संख्या में बागेश्वर मंदिर पर बच्चे, युवा परिवार सहित पहुंचे, जहां उन्होंने अपने माता पिता की पूजा की और सदैव सम्मान देने की बात कही। जी, ये मातृ पितृ पूजन दिवस जो है ये वैलेंटाइन डे के अगेंस्ट में मनाया जाता है, क्योंकि वैलेंटाइन डे हमारे देश की संस्कृति नहीं है, हिंदू संस्कृति नहीं है, ये है विदेशी संस्कृति जो कि हमारे देश में आकर और हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको गलत दिशा में लेके जा रही है। हमारे बापूजी की ये एक पहल है, संत श्री आश्रम जी बापूजी ने ये आज से 16 साल पहले ये शुरू किया था और इसको वैलेंटाइन डे के अगेंस्ट में मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया था और शंखनाद किया था कि इसको मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से लेकर 6 साल से हम लोग भी नीमच में ये कार्यक्रम का कर रहे हैं आयोजन और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिलता है और पेरेंट्स भी बहुत भावुक हो जाते हैं, बच्चे बहुत भावुक हो जाते हैं इस कार्यक्रम के से। तो हम लोग बस हमारा यही है कि आने वाला समय जो नई जनरेशन है वो नई जनरेशन वैलेंटाइन डे को पता ही न चले वो क्या होता है। बस उनको यही लगना चाहिए कि 14 फरवरी जो है ये मातृ पितृ पूजन दिवस हुआ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो कंपलसरी कर दिया सारे स्कूलों में, जैसे चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे मनाया जाता है, उसी तरीके से वैलेंटाइन डे को भी मातृ पितृ पूजन रूप के उसमें मनाया जाएगा। 14 फरवरी को हर स्कूल में कंपलसरी हो गया है। तो हम चाहते हैं वहीं नहीं हर राज्य में ये कंपलसरी होना चाहिए और मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में वैलेंटाइन डे को मनाना चाहिए, ताकि हमारे जो युवा बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं उनको सही दिशा मिल सके, नई जनरेशन जो है वो सही दिशा में जाए। मैम, इस आयोजन को करते कौन सी संस्था इसको करती है? हाँ, श्री योग वेदांत महिला सेवा समिति, श्री योग वेदांत ये अपने पुरुष समिति है। हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं और ये अभी हम 6 साल से तो यहाँ पर कर रहे हैं, बाकी जगह तो वैसे ये 16 साल से कार्यक्रम चल रहा है। हम लोगों ने 6 साल से यहाँ पर शुरुआत कर चुके हैं, हम 6 साल से लगातार चल रहा है हमारा ये कार्यक्रम। पूजन में क्या होता है, किस प्रकार से प्रेरणा दी जाती है बच्चों को अपने माता पिता के लिए? इसमें बच्चे पेरेंट्स को आसन पे बिठाया जाता है, बच्चे बाकायदा तिलक करते हैं, माला पहनाते हैं, फूल माला, और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो बच्चों में ये उमंग हो जाती है और मतलब पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि हाँ हमारे बच्चों के संस्कार शुरू हो गए हैं। तो बच्चों को बस यही सीख दी जाती है कि वैलेंटाइन डे जो है पाश्चात्य संस्कृति है, हमारी हिंदू संस्कृति नहीं है। तो इसको हमें सोचना भी नहीं है कि ये कुछ है हमारे देश में। हम चाहते हैं जो विदेशी लोग अपनी कुसंस्कृति को इधर फैला चुके हैं ना, आने वाले समय में हमारे देश की सुसंस्कृति जो है वो विदेशों में जानी चाहिए वहाँ पर, और होता है, अभी चल रहा है काफ़ी जगह पर। हम लोगों के साधक लोग जो हैं, बापूजी के साधक, वो सब लोग विदेशों में भी मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में वैलेंटाइन डे को मना रहे हैं। रविवार को नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय में दोपहर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पहुंचे, जहां उन्होंने बीते दिनों दिल्ली में युवक रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से रिंकू शर्मा की हत्या व उसके परिवार पर हुए हमले के विरोधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने व धर्म विरोधी ताकतों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने
नारेबाजी कर रिंकू के लिए न्याय की मांग की। ज्ञापन तहसीलदार अजय हिंगे ने लिया। दिल्ली के मंगोलपुरी में रहने वाला रिंकू शर्मा हमारे ही तरह वो एक राम भक्त था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जिसके अंतर्गत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की 14 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक निधि समर्पण का कार्यक्रम चल रहा है और वह भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत रोज़ अपना निधि समर्पण करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ जाता था। लेकिन धर्म विरोधी लोग योजना बनाकर उसको ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर हमला किया और उनकी ये भी योजना थी कि पूरे परिवार को ही गैस की टंकी द्वारा विस्फोट करके उड़ा दिया जाए। लेकिन रिंकू शर्मा ने मुकाबला करते हुए, उनसे लड़ते हुए अपने परिवार को बचाया, लेकिन खुद को नहीं बचा पाया। हम सब प्रशासन से ये मांग करते हैं कि देश के अंदर जो धर्म विरोधी ताकतें हैं, अलगाववादी है, मुस्लिम आतंकवाद है, जिहादी ताकतें हैं, इन सभी पर शिकंजा कसा जाए और रिंकू शर्मा को न्याय दिलाया जाए। और इसके पीछे जो जिहादी ताकतें हैं, इनके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, कौन कौन सी ताकतें इनको फंडिंग करती है, उन सबको चिन्हित करके उनके ऊपर शिकंजा कस के उनको भी रासुका की धारा लगाई जाए और उनको जेल में डाला जाए। पुलिस भर्ती की ट्रेनिंग ले रहे छात्र छात्राओं के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, कलेक्टर मयंक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा, जिला पंचायत सीईओ, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, विधायक दिलीप सिंह परिहार, माधव मारू आदि शामिल हुए। रविवार को दशहरा मैदान के समीप टाउन हॉल में आयोजित मार्गदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि अवसर जरूर देना चाहिए ताकि वे अपना हुनर दिखा सके। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस भर्ती की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें कई बालक बालिकाएं ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप सभी को अतिरिक्त मौका मिला है। सरकार सिर्फ मार्गदर्शन दिखा सकती है, मेहनत आप सभी को करना होती है। आप मेहनत कीजिए, सरकार आपके साथ है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SS गणेश, महिला बाल विकास विभाग अधिकारी संजय भारद्वाज, SDM SL शाक्य, DSP राकेश मोहन शुक्ला आदि उपस्थित रहे। सभी मैं अभी एक रतनगढ़ के पंचायत में एक आदिवासियों के मंदिर के स्थापना के कार्यक्रम में गया था। दूसरा सप्तमी का एक आदिवासियों का जाट के आगे के कार्यक्रम में गया था। तीसरा ये भी सबसे अर्ध घुमक्कर और घुमक्कर जाति के लोगों के कार्यक्रम में। आज का दिन शायद मैं मानता हूँ कि बड़ा अच्छा दिन है, जब वास्तव में पंडित दीनदयाल जी की इच्छा अनुरूप जिस उद्देश्य से पार्टी काम कर रही है, अंत्योदय के भाव के अनुरूप आज काम करने का मौका मुझे मिला है ज़िले में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तीनों काम एक जैसे हैं, आखिरी छोर के व्यक्ति को उठाने की। धन्यवाद। लोहार समाज निमच की बैठक रविवार को राठौर पार्क निमच पर संपन्न हुई। बैठक में जिले भर के समाजजन मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी ने भादवा माता में धर्मशाला निर्माण हेतु आर्थिक सहयोग भी एकत्रित किया। भादवा माता में धर्मशाला निर्माण हेतु जमीन खरीदने व अन्य निर्माण कार्यों के लिए सभी ने बढ़ चढ़कर सहयोग की घोषणा की। इस दौरान सभी ने समाज की इकाइयों का तहसील स्तर तक गठन करने का भी संकल्प लिया, ताकि समाज का संगठन और मजबूत बेहतर हो व समाज हित में कार्य करने के लिए सभी एकजुट होकर प्रयास कर सके। केंद्रीय समिति नीमच का सचिव आज 14 फरवरी 2021 को जो समाज के उत्थान के लिए जो बैठक रखी, जिसमें केंद्र समिति के चुनाव के बारे में चर्चा करना थी, लेकिन चुनाव को स्थगित रखते हुए ये निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से कि जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाए और जिला स्तरीय चुनाव कराए जाए और फिर जिला स्तरीय चुनाव के बाद समाज के उत्थान के लिए आगे की कार्रवाई करी जाएगी। और बैठक में भादवा माता जो अपना मंदिर है
वहाँ पर धर्मशाला के लिए, समाज के लिए ज़मीन खरीदने के ऊपर भी चर्चा की गई और समाज को आगे बढ़ाने की बहुत सारी चर्चाएं की गई। और साथ ही हमारे वरिष्ठ समाज सेवी जो गौतम लाल जी खुंतवाल अरनोदे, जिनका विगत दिनों में देहांत हो गया था, उनको भी सभी समाजजनों द्वारा श्रद्धांजलि ज्ञापित की गई। धन्यवाद। आज 14/2/2021 को मालीलवार समाज समिति की मीटिंग नीमच में राठौर पार्क में रखी गई है। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समाज उत्थान के लिए जो जिलेवाई समितियों का गठन किया जाए और जिले से अपने अपने तहसील में भी समितियों का गठन कर समाज को आगे बढ़ाने हेतु प्रयास जारी रखें। ये हमारे सबसे अपील की गई है। इसी आशा और विश्वास के साथ में आगे बढ़े। पांगरेड़ में भादो माता जो धार्मिक स्थल है, नीमच क्षेत्र की विष्णु देवी के नाम से जाना जाता है, भादो माता, जो वहाँ पर धर्मशाला क्रय करने के लिए, निर्माण करने की जो ज़मीन खरीदना है, उसके लिए मैं डोनेशन की घोषणा करता हूँ 51,000 रुपये। भादो माता में ज़मीन खरीदने के लिए 51,000 रुपये की घोषणा करता हूँ। आपने क्या सोचा कि इस तरीके से आगे बढ़े? बिल्कुल, माता जी हमारे आराध्य देवी है, तो वहाँ पे हमारा समाज का कुछ धर्मशाला बने, उस उद्देश्य से। शहर के किलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में रविवार को 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शंखनाद हुआ। गाजियाबाद के साथ स्टेशन रोड पर स्थित कालका माता मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई किलेश्वर महादेव मंदिर परिसर पहुंची, जहां भागवताचार्य कमलेश महाराज के मुखारबिंद से कथा का आरंभ हुआ। कथा प्रतिदिन 11:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक प्रवाहित हो रही है। इस कथा का आयोजन हरगोपाल साहू परिवार एवं भक्तजनों द्वारा करवाया जा रहा है। कथा के पहले दिन श्रद्धालु पहुंचे और कथा का श्रवण लाभ लिया। इसके पश्चात शाम को महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया। अगर अपना कोई दुश्मनी हो उससे, घर वाले से लड़ाई होती है, वो एक अलग बात होती है, घर वाले की बात। मंदसौर के पीपलिया मंडी में दुकान में काम करने वाला नाबालिग नौकर ही दुकान में चोरी करने वाला निकला। आर्थिक कद अचानक बढ़ने के बाद मालिक को शंका हो गई। इसके बाद पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस ने जांच की, जिसमें पता चला कि नाबालिग आरोपी दुकान के वेंटिलेशन से सामान बाहर फेंक देता था। वहीं एक और खबर आ रही है मंदसौर के पीपलिया मंडी से, जहां एक दुकान में काम करने वाला नाबालिग नौकर ही दुकान में चोरी करने वाला निकला। आर्थिक कद अचानक बढ़ने के बाद मालिक को शंका हो गई। इसके बाद पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस ने जांच की, जिसमें पता चला कि नाबालिग आरोपी दुकान के वेंटिलेशन से सामान बाहर फेंक देता था। इसके बाद उसका भाई बाहर फेंका माल को उठाकर अपने पास रख लेता था। इस माल को नीमच में एक व्यक्ति को बेचा जाता था। पुलिस ने नाबालिग चोर को संरक्षण में लिया है। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी का माल खरीदने वाले की तलाश की जा रही है। पीपलिया मंडी पुलिस ने बताया कि कुछ दिनों पहले नगर में स्थित नारायण एजेंसी से सामान गायब हो गया। 8 फरवरी को हरीश पिता नारायण दास होतवानी निवासी मुंद्रा कॉलोनी ने पुलिस को शिकायत की। शिकायत में उसने अपनी एजेंसी पर काम करने वाले नाबालिग नौकर पर चोरी की शंका जाहिर की। वह इसलिए कि नौकर के अचानक राजसी रहन सहन और आर्थिक कद में बढ़ोतरी होती देख पुलिस ने मामले की जांच की। नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने दुकान में चोरी करना कबूल किया। पुलिस ने बताया कि नाबालिग दुकान के पीछे बने वेंटिलेशन से दुकान का सामान चोरी करके बाहर फेंक देता था। इसके बाद फोन करके अपने साथी भाई अभिषेक राठौर पिता पप्पूलाल राठौर निवासी मुंदेड़ी को सूचना देता, जो कि दुकान के पीछे फेंका गया चोरी का माल लेकर निकल जाता था। विवेचना के दौरान आरोपी को पुलिस ने अभिरक्षा में लिया तथा आरोपी अभिषेक राठौर को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान सामने आया कि विधि विरुद्ध बालक व उसका भाई अभिषेक राठौर दोनों फरियादी की दुकान में चोरी किया हुआ सामान अपने कुएं पर छिपाकर इकट्ठा करते थे तथा चोरी का सामान नीमच में अनिल पिता नाथुलाल अग्रवाल निवासी को बेचने के लिए जाते थे। आरोपियों के कब्जे से विमल गुटखा के पैकेट तथा 51 नंबर बीड़ी के पैकेट सहित मोटरसाइकिल और 1.5 लाख रुपए बरामद किए। अब घटना में फरार नीमच के व्यापारी अनिल अग्रवाल की पुलिस तलाश कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।